2024 का आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है आज। और कहा जा सकता है कि राजनीतिक परिवेश में झारखंड के लिए 2024 का साल काफ़ी अहम रहा था। हमारे साथ हमने बात की इस 2024 के साल को लेकर राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी से, तो उन्होंने कहा कि 2024 हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं 2024 में घटी थी जिसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह हुआ। और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब दोबारा सत्ता में 2024 में आए, तो उन्होंने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिस पर लोगों ने भरोसा किया और उन्हें दोबारा सत्ता की चाबी दी। और 2024 जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में आए, और जिस तरह से महिला सम्मान योजना की राशि जो 1000 थी, उसको हमने 25,000 देने का वादा किया था, उसे हमने पूरा किया। साथ ही साथ बात करेंगे तो कई ऐसी योजनाएं हैं, फ्लाईओवर की योजना हो, चाहे रांची के विकास की योजना हो, तो उसको लेकर हमने काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। और वो रांची की जनता को 2025 में सौगात के रूप में हम देने का काम करेंगे। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी हटिया। मैडम, 2024 का आज आखिरी दिन है। क्या लगता है कि पिछले जो साल बीता है उसमें कई आप लोगों ने उपलब्धियां हासिल की, आगे क्या एजेंडा आप लोग सेट करेंगे आगे 2025 के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं नए साल के लिए सबको शुभकामना दूंगी, सबके लिए मंगल कामनाएं करूंगी। और 2024 में जनता ने जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के प्रति अपना विश्वास जताया है, उसके लिए आभार भी हम लोग व्यक्त करेंगे। देखिए, जो षड्यंत्रकारी थे उन्होंने तरह तरह से कोशिशें की परेशान करने की, झूठ बोलकर षड्यंत्र करके लोगों को के बीच धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, जाति धर्म के नाम पर लड़ाने की और जहर फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हमारी पार्टी ने, हमारे लोगों ने, हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग लेकर सिर्फ काम किया, काम ही काम किया। उन्होंने ना कोई षड्यंत्र किया, ना षड्यंत्र की परवाह की, और उसका नतीजा ये है कि 56 सीट लाकर इंडिया गठबंधन ने यहाँ सरकार बनाई। 56 इंच चौड़े सीने वालों को उनकी औकात बता दी। तो जी, महिला सम्मान योजना जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसको पहले 1000 और इस जो सरकार बनने के बाद पहला वादा पूरा हो गया, 2500 रुपया करके दे रहे हैं। कैसे देखती है उनको, और आगे पूरा 5 साल देना है, तो कैसे उसकी तैयारी और कैसे महिलाओं को और जोड़ सकते? देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है झारखंड की महिलाओं के लिए, और ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो पिछड़ी हुई थी या किसी कारण से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही थी। ये जो एक सहयोग राशि है, ये हेमंत सोरेन जी ने इसलिए दिया है कि भाजपा के कार्यकाल में यहाँ पर, जब भाजपा, आपको पता होगा 2000 साल में झारखंड बना, करीब 17-18 साल तक भाजपा को मौका मिला, कई एक उनके भी मुख्यमंत्री हुए और उनकी डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी उन दिनों, और पूरे देश में झारखंड बदनाम था महिला तस्करी के नाम पर। ये इसलिए था कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा था झारखंड में, और माननीय हेमंत सोरेन जी ने उनको झारखंड में रोकने के लिए, सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको यहाँ शिक्षा में वो आगे बढ़े, इसके लिए कई योजनाएं लॉन्च की, जिसमें से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, मैया सम्मान योजना है। ये उनको देकर उनको बाकी चीज़ों में सहयोग दे रही है। मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट कराती है सरकार, आप जानते हैं, सब्सिडी रेट पे लोन देती है, उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था कर रही है, पलाश ब्रांड दिया गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर रांची में ट्रेनिंग हो रहा है उसका, और किसी को आना है खूंटी से, रामगढ़ से, तो आने जाने का किराया उनके पास नहीं रहता है कि आके वो ट्रेनिंग ले, ये पढ़ाई करे, कुछ करे, डिप्लोमा ही ट्रेनिंग ले। तो इसके लिए अगर सरकार इस तरह का सहयोग राशि देगी, तो वो उस राशि से वो खुद आके ट्रेनिंग लेके जाके फिर अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है, अफसर बन सकती है, किसी व्यवसाय से जुड़ सकती है। तो इस तरह का जो काम है हमारी सरकार ने किया है, इसी की बदौलत जनता ने उनको समझा, उन पर भरोसा किया और उन्हें मौका दिया है कि आने वाले दिनों में वो और अच्छे से झारखंड के लिए काम कर सकें। राजनीतिक प्रश्न है जो झारखंड के लिए, क्योंकि नया साल आने वाला है, नया साल में झारखंड के लिए क्या कुछ मांगेंगे?
राज्यसभा के प्लेटफॉर्म से हाँ, आप यस पूछना यस। चाह रहे हैं। देखिए, हम लोगों की कई मांगे हैं जो केंद्र सरकार उसको इग्नोर कर रही है, नहीं देना चाह रहे हैं। जैसे कोयले की रॉयल्टी का जो 1,36,000 करोड़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार-बार वहाँ पत्र लिखा। मैंने भी इस मुद्दे को कई बार राज्यसभा में उठाया, अभी तक वो आनाकानी करे। केंद्र सरकार चाहती नहीं है कि यहाँ पर झारखंड के आदिवासियों के लिए काम हो, जबकि उनके हक का पैसा है, रॉयल्टी का पैसा है। तो इसके लिए तो हम लोग मांगेंगे ही। हम चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोल इंडिया के अंडर में ऐसे बहुत सारे इलाके जहाँ पहले माइनिंग होती थी, अब वहाँ पर काम बंद है। इसके बावजूद उनके अंडर में वो इलाका बंजर पड़ा हुआ है। इससे वहाँ स्थानीय लोगों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है, जो पहले उन इलाकों में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं, और पॉल्यूशन भी है। तो हम ये भी मांग किए थे कि यहाँ उन इलाकों में जैसे अगर कहीं पर गड्ढा है, पानी भरा नहीं हुआ, पानी जम गया है, वहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई बार बच्चे चले जाते हैं नहाने करने। उन इलाकों में मछली पालन का उद्योग शुरू किया जा सकता है। वहाँ पे अगर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो वहाँ पेड़ लगा सकते हैं। वहाँ पर लोगों को तरह तरह से रोजगार दिया जा सकता है उन इलाकों को डेवलप करके। तो ऐसे भी हम लोग करेंगे। और केंद्र सरकार अगर यहाँ पर लोकल ट्रेन वगैरह दे, जैसे कि मेट्रोज़ में होता है कि ग्रामीण इलाके के लोग मेट्रो रेल की मदद से या फिर लोकल ट्रेन की मदद से दूर दराज के इलाकों से भी शहर में आके काम करते हैं लोकल ट्रेन से। फिर काम करके रात को वो घर वापस जाते हैं, घर भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, खेत भी देखते हैं। फिर शहर में आके कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं या दुकानों में काम करते हैं। रोजगार भी बढ़ेगा और गाँव से शहरों की कनेक्टिविटी भी होगी, और व्यापारी भी यहाँ से जाके वहाँ ट्रेनिंग दे के माल ला के बेच सकेंगे। तो इस तरह से हम लोग केंद्र सरकार से चाहेंगे कि रेलवे को एकदम दूर दराज के रिमोट एरिया तक ले जाए, ताकि उससे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े और रोजगार मिले। मैडम एक आखिरी सवाल है, राजस्थान उनको हरा के ही आप लोगों ने सत्ता पर आए, तो इसको कैसे देखिए, किसी के आने से या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार काम कर रही है हमारी सरकार, और जनता को हमारी सरकार के काम पर विश्वास है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने हर वर्ग के लिए सोचा है, और अब आपने देखा कि शहरी क्षेत्रों में भी किस तरह से उन्होंने जो फ्लाईओवर बनाना और हर तरफ वो ध्यान दे रहा है। वहाँ पर जो एक ट्रांसपोर्ट नगर बना है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है, किस तरह से वो हर इलाके में हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। अभी चूंकि ग्रामीण इलाका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और लगातार काम कर रहे हैं। जबकि उन्हें जेल में डाला गया, तरह तरह से मानसिक रूप से परेशान किया गया, उनकी टीम को परेशान किया गया, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और दुगुने उत्साह से जोश से उन्होंने काम किया। और जैसे ही सरकार बनी, आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से वो अब तो शहरी क्षेत्रों के लिए भी उन्होंने लगातार उनकी घोषणाएं आ रही हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे, और झारखंड की जनता बार बार इस सरकार को ही चुनेगी, चाहे कोई भी आ जाए। भाजपा में तो इतने बड़े बड़े नेता आए, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए यहाँ पर, फिर यहाँ पे इतने सारे उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पूरे देश भर से आए। इसके बावजूद कहाँ जनता ने तो उन्हें नकार दिया। राज्यसभा सांसद खतरा के साथ आवाज उठाती रही है, लेकिन कहीं न कहीं रांची विधानसभा क्षेत्र आपकी प्राथमिकता में रही है, और रांची विधानसभा क्षेत्र की जनता भी आपको दिलो जान से चाहती है। क्षेत्र की जनता के लिए और राज्य की जनता के लिए क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगी नए साल? नए साल में यही चाहूँगी कि धार्मिक उन्माद से बाहर आकर सांप्रदायिकता को लेकर जिस तरह से भाजपा रांची क्षेत्र की जनता को गुमराह करती रहती है, उन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी है, पढ़े लिखे लोग हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और जाति धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो काम करने वाला कैंडिडेट होता है उनको आप जिता कर लाइए, तब जाके आपका काम होगा। क्योंकि आप सिर्फ एक पार्टी विशेष के नाम पर 7 बार 8 बार किसी एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, जो कि यहाँ के लिए ऐसा कोई भी उनकी उपलब्धि नहीं है। आप उनको मौका दे रहे हैं, बार बार 35 साल से आप मौका दे रहे हैं, 30 साल से मौका दे रहे हैं, लेकिन राजधानी कहीं से भी राजधानी नहीं लगता। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लोगों के काम पर भरोसा कीजिए, पार्टी और जाति धर्म पे नहीं। आपकी सरकार बहुमत के साथ बनी है, और इन 5 सालों के दरमियान जो है झारखंड में परिसीमन भी लागू होना है, और जातीय जनगणना की बात चल रही है। जातीय जनगणना झारखंड में हो, क्या कुछ मतलब ऑफिशियली तैयारी चल रही है इसकी सरकार की तरफ? देखिए, नगर निकाय चुनाव के लिए तो एक जनगणना की ज़रूरत है, ताकि उसके हिसाब से यहाँ चुनाव होगा।
और चूंकि बार बार इलेक्शंस आ रहे थे इसलिए नहीं हो पाया होगा। लेकिन जैसे केंद्र में भी अभी केंद्र सरकार को भी करना है, परिसीमन करना है नियमतः जितना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उससे दुगुना तिगुना भी है कई जगह पर। इसलिए परिसीमन तो जो होगा उसके पहले जनगणना जरूरी है और केंद्र सरकार इसमें कितना पहल करेगी, कब करेगी, उसके हिसाब से ये लागू होगा। झारखंड अपने स्तर पर झारखंड में भी इसके प्रयास चल रहे हैं और मुझे लगता है चुनाव की वजह से नहीं हो पाया था, अब होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पुनः सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं उसकी